तो चलो भाई पशु परिचर की तैयारी करने वालों तैयार हो जाओ आज की इस मैराथन के अंतर्गत। आज की इस मैराथन में अपन हिस्ट्री, कल्चर और ज्योग्राफी कौन सी राजस्थान की करने वाले हैं। ठीक है, राजस्थान की हिस्ट्री और कल्चर के 25 क्वेश्चन आएंगे नए सिलेबस के अनुसार और ज्योग्राफी के 25 क्वेश्चन आएंगे नए सिलेबस के अनुसार। ठीक है, तो कुल मिलाकर के राजस्थान की जीके का वेटेज है 50 क्वेश्चन का। ठीक है, और आपको सबको पता होगा कि आरएसएसबी का वर्तमान में जो ट्रेंड चल रहा है वो चल रहा है प्रीवियस ईयर का। ठीक है, जितने भी एग्जाम हुई है जो आरएसएसबी बोर्ड ने करवाई है सारी की सारी में राजस्थान की जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वही रिपीट हो रहे हैं, एक भी क्वेश्चन नया नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको 10 से 12 बार रिपीट होने वाला ऐसे क्वेश्चन कराने वाला हूं जो कि 10 से 12 बार अलग अलग एग्जाम के अंतर्गत रिपीट हुए हैं। ठीक है, तो ये क्लास पशु परिचर एग्जाम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि रामबाण साबित हो सकती है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपको सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और अब बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो निम्न प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल और उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है। गलत कथन पहचानना अपने को। देखो उत्खननकर्ता, देखो विराट सभ्यता का दयाराम साहनी बिल्कुल सही बात है, आहट सभ्यता का एसपी जैन बिल्कुल सही बात है, कालीबंगा का अमलानंद घोष बिल्कुल सही बात है, बागोर का वीएन मिश्र बिल्कुल सही बात है। देखो ये क्वेश्चन हो गया था डिलीट उस टाइम पे एग्जाम में आया था तब। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इसके सारे कथन सही थे। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेकिन आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन से ये शिक्षा मिलती है कि जितनी भी सभ्यताएं हैं उनके जितने भी खोज करता है, उत्खनन करता है, सन है भाई कब खोज या उत्खनन किया गया था वो सारे याद कर लेना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान में सुरक्षित और रक्षित वनों का प्रतिशत कितना है। देखो राजस्थान में 3 प्रकार के वन है, एक तो रिजर्व्ड है, एक प्रोटेक्टेड है और एक अनक्लासिफाइड है। ठीक है, जो रिजर्व्ड है वो तो है 37.05%। कितनी है, 37.05%। प्रोटेक्टेड है 56.55%। कितने हैं, 56.55%। और अनक्लासिफाइड है 6.45%। ठीक है, अब यहाँ पे पूछ रहा है सुरक्षित वन यानी कि प्रोटेक्टेड वन पूछ रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 56.55% हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 56.43% हो जाएगा लगभग में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है। बताओ भाई साहब, 4 ऑप्शन है आपके पास, कौन सी अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है। ध्यान रख लेना। भोराट का पठार कहाँ पर स्थित है, भोराट का पठार कहाँ पर स्थित है, तो ये अपने राजसमंद से लेकर के उदयपुर के बीच में स्थित है। गोगुंदा तक भोराट का पठार ये अरावली पर्वतमाला का भाग है। लसाड़िया का पठार भी अरावली पर्वतमाला का भाग है। गिरवा पहाड़ियाँ भी अरावली पर्वतमाला का भाग है। मुकुंदरा की पहाड़ियां अरावली पर्वतमाला का भाग नहीं है। ध्यान रखना, मुकुंदरा की पहाड़ियां कहां पर आती है, कोटा और चित्तौड़गढ़ में आती है। ठीक है, कुल मिलाकर के हाड़ौती के पठार में आती है, तो अरावली पर्वतमाला का भाग नहीं है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यटन स्थल और जिला सुमेलित नहीं है। बताओ भाई साहब, अब इसमें यार ऑप्शन देखो एक बार आप, कितना आसान क्वेश्चन है। किराड़ू जो मंदिर है ये कहाँ पर है, ये अपने बाड़मेर में स्थित है। यहाँ पर कैसे हो जाएगा, तो ये क्वेश्चन इतना सरल हो गया कि किराड़ू मंदिर कहाँ पर है, बाड़मेर में स्थित है, झालावाड़ में स्थित नहीं है। इतना सिंपल क्वेश्चन हो गया। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, जितना क्वेश्चन नंबर 4 सरल था उतना ही कठिन क्वेश्चन नंबर 5 है। तो ये पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सुमेलित नहीं है। देखो नरेंद्र मंडल, एक तरफ तो दे रखा संस्था और एक तरफ दे रखा स्थापना वर्ष। भाई इसकी स्थापना कब हुई थी, नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में नहीं हुई थी। पहला ही क्वेश्चन गलत हो गया, ये तो पहला ही ऑप्शन गलत है। राजस्थान सेवा संघ की स्थापना 1919 में बिल्कुल सही बात है, वर्धा में हुई थी। 1920 में फिर इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया था। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना 1923 में होती है, बिल्कुल सही बात है। अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना 1927 में होती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन गलत कौन सा हो जाएगा, नरेंद्र मंडल की स्थापना 1921 में नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। बताओ भाई साहब, कौन से दुर्ग को राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है, तो राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है भैंसरोडगढ़ दुर्ग को। ठीक है, व्यापारियों के द्वारा बनाया गया था कौन सा दुर्ग, राजस्थान का भैंसरोडगढ़ दुर्ग को व्यापारियों के द्वारा बनाया जाता है, इस कारण से इसको राजस्थान का वेल्लोर कहा जाता है। ठीक है, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 है, 31 मार्च 2020 को राजस्थान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी। आपको डेट याद रखनी है 2024 की। ठीक है, 2024 में जो सड़कों की लंबाई है वो आपको याद रखनी है। ठीक है, इस वीडियो में मेरे को ध्यान नहीं है लेकिन आप देख लेना। वर्तमान डाटा है जो मतलब कि आर्थिक समीक्षा आई है ना भी नई वाली, उसके अंतर्गत लिख रखा है कि सड़कों की वर्तमान में लंबाई कितनी है राजस्थान में। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9, जयपुर, दौसा, अजमेर राजस्थान के किस कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है। बताओ भाई साहब, अपना जयपुर, अजमेर
अजमेर, दौसा कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में है? आप सबको पता है कि राजस्थान में टोटल कृषि जलवायु प्रदेश कितने 10 है, ठीक है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसमें से जयपुर, अजमेर, दौसा कौन से कृषि जलवायु प्रदेश में है? तो ये ध्यान रखना अर्ध शुष्क पूर्वी मैदान में, ध्यान रख लेना पूर्वी मैदान के अर्ध शुष्क इलाके में कौन से हैं? जयपुर, दौसा, अलवर, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है बूंदी की कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। देखो ये कजली तीज पर 3 क्वेश्चन बनते हैं इंपॉर्टेंट। कजली तीज का त्यौहार कहाँ का प्रसिद्ध है? बूंदी का प्रसिद्ध है। एक तो ये पूछा जाता है एग्जाम में। कजली तीज कब मनाई जाती है? तो ध्यान रख लेना ये भाद्रपद में मनाई जाती है। अब इसमें 2 ऑप्शन में, एक तो कौन सा है कृष्ण पक्ष और एक है शुक्ल पक्ष। बताओ भाई साहब, कजली तीज मनाई जाती है कृष्ण पक्ष में। एकमात्र ऐसी तीज है जिसको कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है, बाकी सभी तीजों को शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है, ठीक है, इतना याद हो गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 है दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। बताओ भाई साहब, दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है? दुगारी किले की चित्रकला तो आप ध्यान रख लेना बूंदी शैली से संबंधित है। किससे? आपको पता होगा दुगारी कहाँ पर है, तो बूंदी में स्थित है, तो इस कारण से दुगारी किले की चित्रशैली भी कौन सी हो जाएगी? बूंदी चित्रशैली हो जाएगी। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, परवण, निवज और आहू सहायक नदियां किसकी है? बताओ भाई साहब, आहू परवण किसकी सहायक नदियां है? आहू और परवण किसकी सहायक नदियां हैं? तो काली सिंध नदी की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये सभी तो हाड़ौती के पठार में जाती भी नहीं है, सीधा सीधा सा ऑप्शन से क्लिक कर देते हैं अपन। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 14, भेड़ की खेरी नस्ल पाई जाती है। बताओ भाई साहब, पशु परिचर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, खेरी किसकी नस्ल है? तो भेड़ की नस्ल है। एक क्वेश्चन तो ये पूछा हुआ है एग्जाम में। और भेड़ की जो खेरी नस्ल है वो कहाँ पर पाई जाती है? जल्दी से ऑप्शन देख के बताओ। तो भेड़ की जो खेरी नस्ल है वो जोधपुर, नागौर, पाली क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है, अपने जो पश्चिमी राजस्थान है वहाँ पर पाई जाती है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिना किसी देरी के। आपका ही नुकसान होगा, मेरा कुछ नहीं जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा लोक देवी और प्रमुख मंदिर गलत है? बताओ भाई साहब, एक तरफ तो लोक देवी दे रखा है और उनका मंदिर दे रखा है, बताओ कौन सा गलत है इनमें से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 को आराम से देखो ऑप्शन से। देखो ब्राह्मणी माता कहाँ पर है? सोरसेन 12 में, बिल्कुल सही बात है, ब्राह्मणी माता 12 में। नारायणी माता राजगढ़ अलवर में, बिल्कुल सही बात है। आवरी माता आसावारा चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल सही बात है। जिलानी माता जासोल बाड़मेर में नहीं है, ध्यान रखना, जिलानी माता जासोल बाड़मेर में नहीं है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है भाई? एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर 16 देखो भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 16 है निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण राजस्थान में स्त्रियों के द्वारा गले में नहीं पहना जाता? कौन सा ऐसा आभूषण है जो गले में नहीं पहना जाता? देखो भाई साहब आराम से देखो, इसमें सीधा सीधा पता चल रहा है। तिमणियाँ भी गले में पहनते हैं, मांदलिया भी गले में पहनते हैं, टेवटा भी गले में पहनते हैं, ओगनिया कान में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहने जाने वाला आभूषण है ओगनिया, ठीक है, ओगनिया कान में पहने जाने वाला आभूषण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है झोरावा लोकगीत का संबंध किससे है? झोरावा लोकगीत का संबंध है जैसलमेर से। झोरावा लोकगीत कहाँ पर गाया जाता है? जैसलमेर में गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर स्थित नहीं है? बताओ भाई साहब, नेशनल हाईवे 8 पर स्थित कौन सा नहीं है? ये वर्तमान डाटा के हिसाब से देख लेना, उस टाइम पे भी क्वेश्चन डिलीट हो गया था, ठीक है, तो वर्तमान डाटा के अनुसार देख लेना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? देखो बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? बताओ भाई साहब, बिसलपुर में पानी आवक बढ़ाने के लिए, पानी की आवक बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना तैयार की गई है? ब्राह्मणी और बनास नदी का पानी बिसलपुर में ज़्यादा से ज़्यादा है, उसके लिए ब्राह्मणी नदी का पानी बनास नदी में लाया जाएगा, ठीक है, बिसलपुर में पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? सिरोही जिले में तीव्र ढाल युक्त एवं उबड़ खाबड़ पहाड़ियों का स्थान नाम क्या है? आप सभी जानते हुए तो बताओ भाई साहब। सिरोही जिले में जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती है उनको क्या कहा जाता है? भाकर कहा जाता है। मैंने आपको पहले भी मैराथन में बताया था कि भाकर कहाँ पर है? ऊंची जो उबड़ खाबड़ पहाड़ियाँ होती है सिरोही जिले में, उनको भाकर कहा जाता है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21, कर्पूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी? तो ध्यान रखना, कर्पूरी देवी पृथ्वीराज चौहान तृतीय, पृथ्वीराज चौहान तृतीय की माता थी। कौन? कर्पूरी देवी। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान लोक सेवाओं की प्रदान, सॉरी ये तो पॉलिटी का क्वेश्चन आ गया। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23
23 क्या कहता है, अल्बर्ट म्यूजियम, अल्बर्ट जो हॉल है ना अपना, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर के किस शासक ने करवाई थी? बताओ भाई साहब, अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना किसने करवाई थी? अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना करवाई थी सवाई राम सिंह सेकंड ने। ध्यान रख लेना, सवाई राम सिंह सेकंड ने इसकी स्थापना करवाई थी। इसका जो निर्माण पूर्ण हुआ था वो माधो सिंह सेकंड के टाइम पे हुआ था, लेकिन निर्माण किसने करवाया था? सवाई राम सिंह सेकंड ने करवाया था। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु प्रकार और जिला सम्मिलित नहीं है? बताओ भाई साहब, BWHW किसमें? गंगानगर में। भाई साहब खोटा काम क्यों करते हो? जब खोटा काम करोगे तो ऐसा ही होगा। BWHW गंगानगर में सही बात है। CWG अलवर में बिल्कुल सही बात है। AW कोटा में बिल्कुल सही बात है। BSHW में जयपुर कैसे आ जाएगा? BSHW कृषि जलवायु प्रदेश में जयपुर नहीं आता है, ध्यान रख लेना, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 आपको आंसर देना है, ठीक है। बताओ भाई साहब, कौन सा वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बनाने जा रहा है? कौन सा ऐसा वन्य जीव अभयारण्य है जो कि राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बन चुका है? तो रामगढ़ विषधारी। कौन सा हो जाएगा? रामगढ़ विषधारी बूंदी, ठीक है, राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक पिछले क्वेश्चन या पिछले वीडियो या मैराथन आपने नहीं देखी है तो चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट में जाकर के पशु परीक्षर का एग्जाम की प्लेलिस्ट जाकर के पूरी की पूरी देख लो, और आगे आने वाली वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। सब्सक्राइब का बटन होगा उसको दबा दो, और वहीं भी पास में एक बेल आइकन का बटन होगा उसको भी दबा दो, ताकि जैसे मेरा नया वीडियो आएगा इस घंटी बज जाएगी, नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंतर्गत इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।